बात हम रतलाम की कर रहे हैं, जहां पर जो मामला सामने आया है उसने एक बार फिर हमारे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम कौन से विकास की दौड़ में भाग रहे हैं। जबकि आज भी गांव के गांव पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े हुए हैं, जहां दलितों को दबंगों के पांव की जूती के समान आज भी समझा जाता है। पुलिस के साए में घोड़ी चढ़ा दलित दूल्हा, सरपंच समेत 71 स्वर्णों को रखा गया नजरबंद। बारात की सुरक्षा में एसडीएम भी लगे। गाजा बाजा, बैंड बारात, शोरगुल, मौज मस्ती। कुछ लोग जहां जश्न में डूबे हैं तो वहीं कुछ लोगों के दिल बैठे जा रहे हैं। गांव की गलियों से जैसे जैसे बारात निकलती जाती है, दहशत और बढ़ती चली जाती है। हालांकि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बारात के साथ प्रशासन अधिकारी और पुलिसकर्मी दोनों तैनात हैं। दोनों दूल्हे के अलावा बारातियों और लोगों पर बराबर नजर रख रहे हैं, लेकिन खौफ का आलम बरकरार है। आप सोच रहे होंगे कि माजरा क्या है। दरअसल ये किसी बड़े अधिकारी या आदमी की नहीं बल्कि एक दलित की बारात है। दबंगों के हमले का डर है, तभी सुरक्षा के लिए इतनी व्यवस्था कर रखी है। दरअसल नेगरून गांव के रहने वाले पूरालाल मालवीय की बेटी की शादी में पिछले साल दबंगों ने बारात पर पथराव कर दिया था। पथराव की वजह से दूल्हे को सिर पर सेहरा नहीं बल्कि हेलमेट पहनने को मजबूर होना पड़ा। डर वही है कि इस बार बेटे की बारात पर दबंगों का कहर ना टूट पड़े। इसी डर से और प्रशासन की नाकामी के चलते दूल्हा पुलिस के साए में घोड़ी पर चढ़ा। खुद आलौट एसडीएम सुरक्षा में लगे दिखे। अगर प्रशासनिक अधिकारी पिछले साल हुए घटनाक्रम के बाद कोई सख्त कार्रवाई करते या कदम उठाते तो शायद आज गरीब दलित अपने ही घर में यूं बेबस ना होते। गौरतलब है कि नेगरून गांव की आबादी करीब 2000 है, जिसमें 400 परिवारों में से 150 परिवार दलितों के हैं, जो विकास की दौड़ में रूढ़िवादी परंपरा में दबकर रह गए हैं, जो अपने ही गांव में दबंगों के पैरों के नीचे दबकर रहने को मजबूर हैं, जिन्हें अपने बच्चों की शादी में पुलिस से मदद की गुहार लगानी पड़ती है। पुलिस हो या प्रशासन, सब गांव के हालात जानते हैं, लेकिन वो भी अपनी नौकरी की जिम्मेदारी निभाकर हर बार शांत हो जाते हैं। जरूरत सख्त कार्रवाई की है ताकि आने वाले वक्त में किसी और दूल्हे को पुलिस के साए में घोड़ी ना चढ़ना पड़े। राजेश पुरोहित के साथ इंडिया न्यूज रतलाम। और इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश पुरोहित खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आखिर ये कैसी रीति नीति है कि आज भी दलितों को सुरक्षा के साए में बारात निकालनी पड़ रही है, और जो 71 दबंगों को नजरबंद किया गया था उनका रुख 5 घंटे के बाद क्या रहा? जी सऊद, मैं बता दूं 2015 में जब इसी परिवार पूरालाल की बेटी की शादी थी, उस समय भी दबंगों द्वारा जो है पथराव किया गया था, और उस समय दूल्हे को हेलमेट पहन के पूरी बारात निकाली गई थी, जो पूरे देश में सुर्खियां बनी थी। कल जो है पूरालाल जी के बेटे की जो शादी थी उसको लेके पूरालाल को फिर लगा था मेरे परिवार या पूरी बिनोली पे पथराव हो सकता है दबंगों द्वारा, तो उन्होंने पुलिस को एक आवेदन देके सुरक्षा की मांग किया था। मैं आपको बता दूं पूरे 1.5 साल पूरे होने के बाद भी प्रशासन द्वारा एक दलित को ये इतना विश्वास नहीं जगा पाए कि आपके परिवार में जो शादी हो रही है उसको पूरी सुरक्षा मिलेगी। साथ ही सऊद में बता दूं इस मामले में करीब 78 लोगों को पुलिस द्वारा नजरबंद किया गया था, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, और 78 लोगों को सुबह 7 बजे से दिन में 1 बजे तक नजरबंद किया गया था। पूरा शादी का प्रोसेशन होने के बाद इनको फ्री किया गया था। जी सऊद। नहीं, लेकिन इन 71 दबंगों का उसके बाद का रवैया क्या था, ये भी बहुत ज्यादा सोचने समझने और जानने की जरूरत है। क्योंकि राजेश, ठीक है 5 घंटे 6 घंटे तक उनको नजरबंद कर लिया गया, लेकिन उसके बाद भी क्या उनकी दबंगाई खत्म हो जाएगी? उनका गुस्सा तो एक तरह से और बढ़ जाएगा और उसके बाद और ज्यादा परेशान करेंगे शायद उस परिवार को ये। जी निश्चित रूप से ये जो है एक वैमनस्यता बढ़ाने वाला मामला है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं प्रशासन द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई करना था या ऐसा सामंजस्य बैठाना था जो दबंग परिवार है उसको उस दबंग और दलित परिवार दोनों मिलके एक अच्छे से शादी का माहौल बनाते। इस तरीके से चलिए राजेश, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच हमारे साथ रतलाम के एसपी जुड़ रहे हैं। रतलाम के एसपी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार जी सर, ये एक बात बताइए, आज भी क्या ऐसे हालात हो जाते हैं कि एक दलित परिवार की बारात
आमतौर पर नहीं निकल सकती और दबंगों को आपने कुछ देर के लिए नजरबंद कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या उनकी सुरक्षा का कोई गारंटी है? क्योंकि उनका गुस्सा तो और बढ़ जाएगा। चीज मैं बता दूं कि मैंने अभी जस्ट 4 दिन पहले ज्वाइन किया है और मैं खरगोन में हूं, सामान शिफ्ट कर रहा हूं। पहले की क्या घटना है मुझे जानकारी थी, इसको मद्देनजर रखते हुए जिनके यहाँ शादी थी उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की। 2 साल पहले जो घटना हुई थी जिसकी आपने अभी जिक्र की, हेलमेट लगा के दूल्हा निकला, वो किन परिस्थितियों में हुआ वो समझने की जरूरत है और निश्चित तौर पे ये अवेयरनेस की जरूरत है। एक दलित समाज का व्यक्ति है और अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो निश्चित तौर पे ये अपमानजनक है। हमने पूरा वहां पे वीडियोग्राफी करवाई थी, हमारा पूरा फोर्स था, अमला था, क्योंकि ये पुलिस के साथ साथ सोशल अवेयरनेस और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका काम है कि इस तरह की अवेयरनेस हो। हमारा पूरा अमला लगा हुआ था कि पिछले साल की घटना रिपीट ना हो और इस बार हमने रिपीट नहीं होने दी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि कामयाबी के साथ ये शादी मुकम्मल हो गई, लेकिन अमित जी सवाल दरअसल ये है कि जितनी देर दबंगों को नजरबंद किया गया उतनी देर तो उनके अंदर का गुस्सा जो है वो ज्वालामुखी की तरह बैठा रहा होगा, उसके बाद वो इस परिवार को शायद और परेशान करे। क्या इसकी कोई गारंटी हो रही है? मैं आपको रोकना चाहता हूँ। पुलिस अपना काम करेगी, मीडिया को अपना काम करना है, विभिन्न स्टेक होल्डर को अपना काम करना है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और लोकतंत्र सामूहिक प्रयास का नाम है। कोई एक स्टेक होल्डर पूरी सारी चीजें समस्याओं का, हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, हम हिलाएंगे और उसको दूर कर देंगे। हमें एक मंच पे आना होगा, कलेक्टिव कंसर्न लेना होगा, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक तरीके से निर्वहन करना होगा। हम पुलिस के डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पुलिस को काम दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा काम दिया है, जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जो सोशल सेक्टर में काम करने वाले हैं, सोशल एक्टिविस्ट, अब उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। पॉजिटिव नोट से ही समझना चाहिए इस पूरे मामले को, और वाकई जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस महकमे की नहीं है, सबकी है। बहुत शुक्रिया अमित सिंह जी, हमारे साथ आप जुड़े और ये तमाम बातें कही आपने हमसे। और राजेश